Oh. Oh. You're okay now. It's Yeah, that's gone? gone. Absolutely. That pain is gone. That pain is gone. It's the worst pain. It's called a suicidal disease. Maximum amount of suicides are committed on this disease. ये डिज़ीज़ ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया इसको कहते हैं, जो सलमान खान को भी इस टाइम है। इसको सुसाइड डिज़ीज़ भी कहते हैं। इतनी शदीद दर्द होता है, करंट लाइक आपको झटके लगते हैं और आपको मुंह के अंदर दर्द हो रहा होता है। और अक्सर लोग, अब यहाँ पे मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि अक्सर लोग इसको दांत का दर्द समझकर अपने दांत निकलवाते जाते हैं। उन्हें लगता है कि दांतों में दर्द है तो दांत निकलवा दें, और दांत निकालने वाले भी डेंटिस्ट ही होते हैं जो कि ये नहीं समझ पाते कि ये कौन सा पेन है, ये वाकई डेंटल पेन है या कोई और। तो क्योंकि ये डेंटल पेन नहीं होता तो आपके दांत निकलवाने के बावजूद भी ये दर्द वहीं का वहीं रहता है, कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है। तो आप मज़ीद दांत निकालते रहते हैं। तो जिस साइड पे ये प्रॉब्लम होता है, अक्सर हमारे पास जब पेशेंट आता है उनके पास दांत नहीं बचे होते, वो निकलवा चुके होते हैं। जब दांत निकलवाने से आराम नहीं होता तो फिर कॉन्शियस होते हैं कि ये क्या मामला है, कि दर्द तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो फिर पता चलता है कि ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। इसकी अलामात मैं इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ, अगर किसी को हैं तो ये दांत ना निकलवाए। क्या होता है कि आपको झटके लगते हैं, करंट लगता है, 1 या 2 या 3 सेकंड के लिए दर्द रहता है। और ये दर्द होता क्यों है, ये झटके लगते कब हैं? जब आपको ठंडी हवा लगती है, जब आप ठंडे पानी से मुंह धोते हैं, ईवन के आप कुल्ली करते हैं, आप ब्रश करते हैं, आप शेव करते हैं, आप मुंह पे मेकअप करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपको ट्रिगर करता है। इवन के टच, या जो टच करने से आपको पेन होता है, या टेम्परेचर से, इवन के पंखे की हवा से कुछ लोगों को होता है। तो टेम्परेचर के डिफरेंस से आपको जो है ना करंट लाइक, शॉक लाइक पेन होना शुरू हो जाता है। और ये पेन ऐसा नहीं होता कि रहता है ज़्यादा देर के लिए, ये एक झटका देगा और आपका होश उड़ा देगा। उसके बाद आपका होश में नहीं रहता है, बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है, दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन बंदे की इतनी सवेयर उसको झटका, जैसे सोचें किसी को बिजली का झटका लगे, इस तरह का आपको करंट लगता है। और ये करंट इतना शदीद होता है कि जिस तरह से सलमान खान वो करके दिखा रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को फेस कर रहा है, उसकी मल्टीपल सर्जरीज़ हो चुकी हैं। अब आते हैं इसका हल क्या है। हल से पहले आपको इसकी प्रॉब्लम की वजह समझनी पड़ेगी। इसमें जो वजह है, सबसे ज़्यादा वजह वो क्या होती है कि हमारे मुंह के अंदर सेंसेशन, जो सेंसरी सप्लाई है, जिसको टच कह लें, जिसको प्रेशर कह लें, जिसको पेन कह लें, जिसको ठंडा कह लें, जिसको गर्म कह लें, ये जब हम फेस पे टच करते हैं, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, ये सारी सेंसेशन एक नर्व लेके जा रही होती है जिसको ट्राइजेमिनल नर्व कहते हैं। वो नर्व पीछे ब्रेन से निकल के हमारे फेस को आ रही होती है और फेस से सेंसेशन लेके ब्रेन तक पहुंचाती है और हमें फील होती है ये सारी चीज़ें। अब उसके ये जो मैसेज ट्रांसमिशन है, इसमें कोई उसको मैसेज को ट्रांसक्रिप्ट करने में, रीड करने में गलती होती है उससे। और वो क्या होता है कि जो टच का जो मैसेज है वो करंट लाइक पेन में कन्वर्ट कर देती है ये नर्व। ये क्यों करती है? इसमें कुछ डिजीज़ हैं जिसमें ज़्यादातर मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक मेडिकल डिजीज़ है, उसमें ये मसला हो सकता है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा कॉमन मसला है वो है कि आपके वो जो नर्व जहाँ से ब्रेन से निकल के आपके फेस में दाखिल हो रही होती है, ब्रेन के अंदर ही कोई ब्लड वेसल उसके इर्द गिर्द कोई उसके आ जाती है और वो प्रेशर डालती है, क्योंकि ब्लड वेसल के अंदर ब्लड होता है, वो थ्रॉबिंग प्रेशर डालती है। तो उस प्रेशर से कंप्रेशन हो जाती है नर्व की, और कंप्रेशन की वजह से वो मैसेज ट्रांसमिशन जो है उसकी वो डिस्टर्ब होती है। तो इसके ट्रीटमेंट भी इसीलिए अब सबसे ज़्यादा पहले तो अलामती इलाज ये किया जाता है कि हमें मेडिसिन दे के, जिसमें कार्बामेज़ेपिन आती है जो कि डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे आपको मिलती है। उसमें क्या होता है कि आपको उसकी जो न्यूरोनल फायरिंग जो है, जो ट्रांसमिशन है, उसको रोका जाता है, जो मैसेजेस हैं उसको रोका जाता है ताकि पेन कम हो या उसको रोका जा सके, तकलीफ़ कम हो पेशेंट को। तो कुछ लोगों में जो मेडिसिन है उसी से ही आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है, लेकिन वो कुछ अरसे के लिए मिलता है, कुछ अरसे के बाद आपका मेडिसिन का असर कम होना शुरू हो जाता है। या पेशेंट क्या होता है कि वो मेडिसिन खा के ना, उससे कोई इतना पेशेंट एक्टिव नहीं रहता, वो ऐसे नंब सा हो जाता है बंदे का पूरा ब्रेन, क्योंकि वो तो गोली जब आप खाएंगे हर नर्व पे वो इफ़ेक्ट डालेगी ना, तो आप एक्टिव नहीं रहते, आप कॉन्शियस इतने अच्छे से नहीं रहते, आप ऐसे नंब से हो जाते हैं, बंदा जैसे सुन नहीं हो जाता, इस तरह से भारी हो जाता है सर उसका। तो अक्सर लोग प्रेफर नहीं करते, उससे कोई काम नहीं होता। अगर कोई एक्टिव वर्कर है कोई, तो उनसे वो काम नहीं हो पा रहा होता। दूसरे नंबर पर जो ट्रीटमेंट है वो फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन कर देते हैं, जब जिससे सबसे कम जो है
है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है, जिसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी से वो नर्व फाइबर्स को हम जो है ना उनकी जो ट्रांसमिशन है उनको डेड करते हैं ताकि वो मैसेज आपका कम लेके जाए। इसके अलावा हम जो ग्लाइसरोल रेजोटमी राइसोलाइसिस कहते हैं उसको, वो कर सकते हैं। उसमें इंजेक्शन लगाया जाता है नर्व के अंदर ताकि उसका जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है ट्रांसमिशन की मैसेज के वो कम हो जाए। अगर इससे भी आराम नहीं आता तो फिर हम सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हैं, जो कि या तो हम मेन कंप्रेशन जो कि काजिंग फैक्टर है नर्व को जो कर रही है वो न्यूरोसर्जन करते हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी वो जो कंप्रेशन है माइक्रोवैस्कुलर उसको कम करते हैं, तो डीकम्प्रेशन करते हैं नर्व को रिलीफ देते हैं तो वो ठीक हो जाती है। न्यूरोसर्जिकल जो इंटरवेंशन है उसमें एक रिस्क है कि साफ ज़रा आप ब्रेन के अंदर जा रहे हैं, तो अक्सर लोग वो अवॉइड करते हैं कि वो ना करवानी पड़े सर्जरी। तो इसके अलावा एक और हल होता है सर्जरी का, वो ये है कि हम जहाँ से नर्व आपके ब्रेन से आके फेस के अंदर एंटर हो रही होती है उस जगह पे हम उस नर्व को रिमूव कर देते हैं, कट कर देते हैं सर्जिकली। और फिर क्या होता है कि आपकी जो पेन की सेंसेशन है, टच की सेंसेशन है, हर किस्म की सेंसरी सेंसेशन वो ख़त्म हो जाती है उस एरिया की, वो नंब हो जाता है और आपको पेन भी नहीं होता, लेकिन वो एरिया भी आपका सुन्न हो जाता है फेस का, लेकिन दर्द से आप बच जाते हैं। तो ये भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो काफ़ी सारे पेशेंट्स ऑप्ट करते हैं क्योंकि इसमें आपको पेन ख़त्म हो जाता है। तो इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, आपके अकॉर्डिंग डिस्कस किए जाते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है, उस हवाले से आपका ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये बहुत, इसका जो डायग्नोसिस है वो बहुत अहम है कि वो सही होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके सारे दांत निकलते जाएंगे, आप तकलीफ़ में रहेंगे और लोग इसमें सुसाइड कर लेते हैं। ये इतना शदीद दर्द होता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आपको किसी अपने को या आपको इस तरह का दर्द होता है तो लाजमी आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन से जो है ना डिस्कस करें और ताकि आपका ट्रीटमेंट किया जा सके। थैंक यू।